हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है वो बेस्ड है हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स पर। किस पर बेस्ड है? हार्मोन्स और ग्लैंड्स पर, हार्मोन्स और ग्रंथियों पर बेस्ड ये सेशन है। और इसमें हम बात करेंगे हार्मोन्स जो ग्रंथियों से निकलते हैं और वह ग्रंथियां जिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। तो मैंने कहा ना कि आपको याद करने के लिए सिंपल सी बात है, ब्रेन से स्टार्ट करो, गले पे आ जाओ, हार्ट के पास जाओ, लीवर के पास आ जाओ, अग्नाशय पे चले जाओ, ठीक, किडनी के पास आ जाओ और देन प्रजनन ग्रंथियों पे चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ देखो ब्रेन में कितनी ग्लैंड्स दिख रही हैं? 3 हमें दिख रही हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। मेजर ग्लैंड्स हैं, ये महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ हैं। उसके बाद गले में थायराइड है और पैराथायराइड, 2 ग्लैंड्स में दिख रही हैं। हार्ट के पास अगर हम आएंगे, एरोटा जो है ना, एरोटा जिसको महाधमनी कहते हैं, उस महाधमनी के पास भी एक ग्लैंड है जिसको हम थाइमस कहते हैं। लीवर जो दिया नहीं है, लेकिन याद रखिएगा लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद आते हैं हम लोग किडनी पर, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड दिखाई दे रही है हमको। पैंक्रियाज है ये, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, जो मिश्रित ग्रंथि है, और यहाँ पर ये मिश्रित ग्रंथि को पढ़ेंगे। उसके बाद मेल और फीमेल में जो 2 दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर ओवरी और यहाँ पर टेस्टिस। ठीक, तो हम बात करेंगे आज ग्लैंड्स की। चलिए, तो यहाँ देखो हार्मोन्स जो स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जो कुछ लिखा है मैं बता देता हूँ आपको। हार्मोन्स ग्रंथियों से निकलते हैं और ग्रंथियाँ जनरली होती 2 प्रकार की हैं, लेकिन हम पढ़ते 3 प्रकार की हैं। वे हार्मोन्स जो ग्रंथियों से निकलते हैं और सीधा ब्लड में जाते हैं उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ऐसे हार्मोन्स जो ग्लैंड से निकलते हैं और निकलने के बाद इनको एक नलिका के थ्रू ब्लड में पहुंचाया जाता है, वो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और जो मिश्रित ग्रंथि है वो अग्नाशय है। ठीक, तो हमें आज बात करनी है आपको जो ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे देखो ये दे रखा है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो 0.6 ग्राम की होती है, ठीक है ना। और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कई हार्मोन्स ये स्रावित करती है, जैसे ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एसटीएच, जीटीएच, है ना, एमएसएच। ये सारे जो हार्मोन्स का स्राव है पिट्यूटरी नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी को नियंत्रित करने वाले जो ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस, जो भूख, प्यास, शरीर के तापमान और भावनाओं का नियंत्रण करती है। ठीक है, हंसना, गाना, ठीक है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, ये सारी चीज़ें कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करती है। दूसरी चीज़, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुपर मास्टर ग्लैंड, वास्तविक ग्लैंड या रियल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि जो गले में है, ये आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है। एग्जैक्टली क्या है ना कि मुझे आज आपको इसके क्वेश्चंस कराने हैं, फिर भी मैंने आपको कुछ थ्योरी दे रखा है जिससे कि आप कुछ याद कर लें उसको, ठीक है ना। और ये जो हार्मोन्स है थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, जो आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये हार्मोन्स अगर बेटा कम हुआ, ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? ग्वाइटर, घेंगा रोग, और एक होता है क्रेटिनिज्म, मदबुद्धि, ठीक, और मिक्सोडिमा जैसी बीमारियां होती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, थायराइड से जुड़ी हुई ग्रंथि है पैराथायराइड, और ये पैराथार्मोन का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? पैराथार्मोन का स्राव करती है। और ये जो ग्लैंड है ये हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर का नियंत्रण करती है। किसका करती है नियंत्रण? कैल्शियम और फास्फेट का। थाइमस ग्लैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो थाइमस ग्रंथि है वो हृदय के पास जो एरोटा है, महाधमनी, वहाँ स्थित होती है। और ये ग्रंथि लिम्फोसाइट कोशिकाओं के निर्माण में सहायता देती है, और लिम्फोसाइट कोशिकाएं बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये ग्रंथि स्राव कम करती जाती है और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, इसीलिए जब हम ओल्ड होते हैं ना तो हमारी क्या होती है? इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और वृद्ध अवस्था में हम कोई भी बीमारी आसानी से ग्रसित कर लेती है। ठीक है, अग्नाशय, इससे जो निकलने वाला हार्मोन्स होता है उसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, अग्नाशय रस है। दूसरी चीज़
ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज जो इससे स्रावित होते हैं वह सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ का पाचन करते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो अग्नाशय है अल्फ़ा, बीटा और गामा इसका भी स्राव करता है, जिसमें जो बीटा है वो इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन को क्या करता है, सीक्रेट करता है, और ये सरप्लस जो ग्लूकोज है, जो इंसुलिन है, जो हमारे बॉडी की सरप्लस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन बनाती है, और ग्लाइकोजन लीवर में क्या होता है, संचित होता है। ठीक, एक और अल्फ़ा है, अल्फ़ा का काम क्या होता है, ग्लूकोगॉन का स्राव करना, और ग्लूकोगॉन क्या करता है, जब हम भूखे होते हैं, जब हम खाना नहीं खाए होते हैं, तब इसका काम होता है कि ये ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज बना देती है। ठीक है, चलिए, ये ग्लैंड हमारे पास है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं अद्विक ग्रंथि, जो किडनी के ऊपर स्थित होती है। कहाँ होती है, किडनी के ऊपर स्थित होती है ये। दूसरी चीज़, ये जो ग्रंथि है इसे हम कहते हैं कि ये ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो आपातकालीन हार्मोन्स का स्राव करती है। ठीक है, 3F और 4S, फाइट, फ्राइट और फ्लाइट, उड़ो, डरो और लड़ो। 4S स्वीट, सार, साल्ट, सेक्स, इस सब का नियंत्रण करती है ये। कहा जाता है कि अगर हम इस ग्रंथि को बॉडी से काट के निकाल देते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। टेस्टिस, अभी मैंने बताया आपको कि ये मेल में पाए जाने वाला एक ग्लैंड है, जो हमारे जितनी भी पुरुषों में जनन क्रियाएं होती हैं, लैंगिक क्रियाएं होती हैं, उनका विकास और उसका नियंत्रण करती है। और इससे हार्मोन्स जो निकलता है वो टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ये फीमेल्स में है, ओवरी या अंडाशय, जैसे मेल में है वैसे ये फीमेल में है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो हार्मोन्स जनरली फीमेल्स की लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एक प्रेगनेंसी हार्मोन्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पर। अब इससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक, लीवर, थायराइड, पीयूष या लार ग्रंथि। तो याद रखिएगा, जो लीवर है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। जब तक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछेगा तब तक लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन जैसे ही अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी, और जो थायराइड है उसका वजन होता है 25 ग्राम। जो लीवर है, जो लीवर का वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। और जो थायराइड है इसका वजन कितना होता है? 25 ग्राम होता है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी? तो एक चीज याद रखो, मिश्रित ग्रंथि केवल हमारे पास एक ही है, वो कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय। मिक्स ग्लैंड का उदाहरण क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कर्णपुर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा? तो भैया जो अग्नाशय है सबसे बड़ी, ये मिश्रित ग्रंथि हो गई हमारे पास। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय मिक्स ग्लैंड हो गई। ठीक, प्लीहा याद करो, स्प्लीन या प्लीहा जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? आरबीसी का कब्र कहते हैं इसको। ठीक है, और यकृत क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, थायराइड है, पिट्यूटरी है या लाल ग्रंथि है? तो सिंपल सा हमारे पास आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका वजन होता है 0.6 ग्राम। कितना होता है? और इसको क्या कहते हैं? इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलो भाई आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? पीयूष ग्रंथि किस स्थान पर होती है? हृदय के पास? नहीं भैया। मस्तिष्क के आधार में या अग्र मस्तिष्क में, गर्दन में या उदर में? तो सिंपल सी बात है ना, कहाँ होती है? मस्तिष्क में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपने। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अत्यधिक हार्मोन्स का स्राव करती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होगी, शरीर का असंतुलित विकास होगा, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा हो गया, या उपयुक्त में कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा बताइए? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास शरीर का असंतुलित विकास। खली को देखा है? खली को, खली जैसा शरीर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि वो कौन सी हमारे पास है? पीयूष ग्रंथि। बहुत सारे हार्मोन्स को निकालती है ये, ठीक है ना। STH बोलते हैं इसको, इसने GTH भी निकालना है, ये MSH को भी निकालती है, ये ACTH को भी निकालती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या निकालेगी? और उसके बाद निकालती है LH को निकालती है, ठीक। उसके बाद ये निकालती है ऑक्सीटोसिन, और इसको निकाल ये होता है वेसोप्रेसिन, ठीक। चलो, तो ये हार्मोन्स का ये स्राव करती है और इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिसको नियंत्रित करती है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन बढ़िया है, देखो पूछ रहा है दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है? भाई बताओ, स्तन ग्रंथि से, प्लेसेंटा से, अंडाशय से या पीयूष ग्रंथि? दुग्ध स्राव, दुग्ध जनक हार्मोन्स का स्राव कहां पर होता है? क्वेश्चन हमें दिख रहा है, और ये हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। और कौन करता है पता है? ऑक्सीटोसिन। क्या करता है? ऑक्सीटोसिन। इसको लविंग हार्मोन्स भी कहते हैं। इसी कारण बच्चा जो है ना अपनी माँ को पहचानता है ना। बच्चा अपनी माँ को पहचानता है इसी कारण, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ACTH अभी बताया था आपको, ACTH हार्मोन्स स्रावित होता है। ACTH हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क से, अधिवृक्क अंतस्था से, ठीक है, या पीयूष ग्लैंड से या पीनियल से। तो याद रखिए ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। इसका नाम है एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन।
एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। अगला चलते हैं। अभी जस्ट बताया मैंने आपको, डिस्कस किया है इस बात को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है? बताइए भाई। पीयूष ग्रंथि है, ठीक, पिट्यूटरी है, पीनियल है, एड्रिनल है, अंडाशय है। तो अभी जस्ट बात किया मैंने आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड किसका स्राव करती है? ऑक्सीटोसिन का। मिल्क स्राव का नियंत्रण होता है, इससे भी याद रख लेना। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कौन सा हो जाएगा भाई? पीयूष ग्लैंड। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, आपके जो डीएसएसबी का एग्जाम आने वाला है, केवी की तो डेट ही आ गई और केवी के लिए बिल्कुल प्रॉपर बैच स्टार्ट है, ठीक। अब आ जाइए, 46 डेज है और 46 डेज में हम जीएस का पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, ठीक है। 46 डेज में पूरा जीएस का आपका जो जनरल स्टडी का पूरा सिलेबस है, मैं पूरा आपको कंप्लीट करा के दूंगा जीएस का। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके पास हो तो उनको बता दीजिएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर तो आप सबको पता ही है मेरा, ठीक। कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूं तो याद रखिए 9628455923। जीएस का कोई भी आपको मैटर चाहिए, सिलेबस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको प्रॉपर मिलेगा ये, ठीक है ना। नंबर आपको दिख रहा है साफ साफ, क्लियर है नंबर? फाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव का नियंत्रण करती है? हाइपोथैलेमस, थाइमस, थायराइड, एड्रिनल। देख लीजिए, एक तो मास्टर है और एक सुपर मास्टर है, ठीक। तो जो सुपर मास्टर ग्लैंड है जो इसको नियंत्रित करेगी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या नाम है इसका? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और इसको हम कहते हैं रियल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? या वास्तविक ग्रंथि कहते हैं, या सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि के व्यवहार जैसा नहीं करता है? ठीक है, व्यवहार नहीं करता, ठीक। यानी कि वो एक तरह से कैसा है, वो उस ग्लैंड का नाम पूछ रहा है आपको, ठीक है। कौन सा दोनों बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि में व्यवहार करता है? नहीं काट दो, व्यवहार करता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? अग्नाशय। अग्नाशय इज अ मिक्स ग्लैंड, ठीक। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। क्लियर है भाई? और यहीं से अल्फा, बीटा और गामा भी निकलती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। और क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से किसकी वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि का नियंत्रण करते हैं? थायराइड का मतलब नहीं है, एड्रिनल का मतलब नहीं है, पीयूष मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा? मैमरी ग्लैंड्स। प्रेगनेंसी के समय में ये मैमरी ग्लैंड्स को उत्तेजित करते हैं और उनके विकास को भी बढ़ाते हैं। दुग्ध स्राव का भी सिक्रेशन को प्रभावित करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है। अवटु ग्रंथि मतलब थायराइड, पीयूष मतलब पिट्यूटरी, जनन ग्रंथि मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स या बोन्स। तो बोन्स तो मतलब नहीं है, जनन ग्रंथियां मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएगा वृद्धिकर हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साहब। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? बहुत अच्छी बात, पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? थायराइड, जनन ग्रंथि, ठीक, अध्विक ग्रंथि या पैराथायराइड ग्लैंड। कहने का मतलब यह है कि इनमें से कोई ऐसी ग्लैंड है, ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। अब देखो, पीयूष ग्रंथि जो है इससे निकलने वाले हार्मोन को भी कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद ACTH इसको भी कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तुम्हारा LH लैक्टोजेनिक हार्मोन्स वगैरह को भी कर रही है, ठीक है। इसको भी कर रही, किसको नहीं कर रही है? पैराथार्मोन्स, पैराथायराइड को नहीं करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। इंसुलिन, क्वेश्चन है कि इंसुलिन क्या है? इंसुलिन प्रकार है हार्मोन्स का, प्रोटीन का, एंजाइम का या विटामिन का? क्या है इंसुलिन? इंसुलिन हार्मोन्स है, ठीक। इंसुलिन क्या है? हार्मोन्स है। और एक चीज याद रखना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है भैया? हार्मोन का आविष्कार ही किसने किया है? सिंपल सी बात है, F बेंटिंग ने, ठीक है। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन, नॉट वैक्सीन। वैक्सीन का आविष्कार जेनर ने किया है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? बहुत सही क्वेश्चन है भैया। इंसुलिन तांबा, लोहा, जस्ता या मैग्नीशियम? इंसुलिन कौन सी धातु होती है? विच टाइप ऑफ मेटल इज इंसुलिन? देखो मैग्नीशियम होगा नहीं, ठीक है, आयरन भी नहीं है, दोनों कट कर दो, ठीक। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये कैसा क्या है? ये दिस इज जिंक। नेक्स्ट आ जाओ। इनमें से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? ठीक है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? 5 मिनट में कॉल कर रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है? इंसुलिन बनाने वाली ग्लैंड कौन सी है? अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो यार, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? इसको कैसे छोड़ दें?
इंसुलिन, पहले से ही आंसर लगा हुआ था भाई। इंसुलिन स्रावित होता है बीटा सेल से, अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डायबिटीज मेलेटिस, क्वेश्चन देखो। डायबिटीज मेलेटिस किस हार्मोन्स के कम बनने पर होता है? डायबिटीज, सिंपल सी बात है, इंसुलिन कम बनेगा, डायबिटीज के पेशेंट हो जाओगे। इंसुलिन अगर कम बनेगा तो हम क्या हो जाएंगे? पेशेंट हो जाएंगे किसके? डायबिटीज़ के। ठीक है, तो ये आज हमारे 22 क्वेश्चन की श्रृंखला थी। ठीक, और आज इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि शादियों का माहौल चल रहा है इसलिए। ठीक है, तो आज ये है, लेकिन कल दोपहर में शायद 2 या 3 बजे मैं एक मैराथन क्लास लगाऊंगा, वो लाइव क्लास होगी इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, और उसमें कम से कम मैं 400 क्वेश्चन कराऊंगा 6-7 बजे तक। ठीक, कम से कम 3 घंटे की मैं क्लास लूँगा कल, इंडियन पॉलिटी की लाइव क्लास लूँगा। ठीक, तो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ मैं कल 3 बजे दोपहर में, रविवार, लाइव पॉलिटी 300 to 400 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।